बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायो का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है चैप्टर 14 रिप्रोडक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ। हदीस है सफाई निस्फ ईमान है। हमें पता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इसीलिए हमें चाहिए कि ना सिर्फ हम अपनी सफाई पर, जिस्मानी सफाई पर तवज्जो दें, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखें। अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का, और उसमें डेफिनेशन आती है कि रिप्रोडक्शन क्या है। डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स of same species, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि उन जैसे ही सेम ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस हो सके। अब यहां पर हमने देखा है कि दो टर्म्स आ रही हैं, इंडिविजुअल्स और स्पीशी। अगर हम इंडिविजुअल्स और स्पीशी को रिलेट करें रिप्रोडक्शन में, तो इसमें होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, जबकि स्पीशी जो हैं वो रिप्रोडक्शन के बगैर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है इंट्रोडक्शन में ही, वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ट्रू प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अगर बात करें तो इसमें दो जो सेल्स होते हैं ना, सेक्स सेल्स, उनकी फ्यूजन होती है। मतलब कि अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल, जो सेक्स सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। उनकी फ्यूजन से क्या होगा, हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या होगी, जाइगोट। जाइगोट क्या करेगा, अपनी रिप्रोडक्शन करेगा, और उसके नतीजे में हमारे पास एक पूरे का पूरा इंडिविजुअल जो है वो हासिल हो जाएगा। मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि फ्यूजन हो रही है मेल एंड फीमेल सेक्स सेल। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो दो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास जाइगोट बनता है। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसको हम ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं कहते। इसमें क्या होता है कि जो एक ही सेल है वो क्या करता है, अपनी डुप्लीकेशन करता है और अपने ही जैसे न्यू सेल्स जो है वो बनाता है। सेल जो है उसकी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। सेल की डुप्लीकेशन से क्या होता है कि सेम उसी तरह के जो सेल्स है हमारे पास आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो हमारे पास इंडिविजुअल्स आते हैं या ऑफस्प्रिंग आते हैं उनमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो हमारे पास डॉटर सेल बनेगा, उसमें हमारे पास वेरिएशंस नहीं आती, वो एज इट इज अपने पेरेंट सेल जैसे होते हैं। तो ये तो हमारे पास जनरल टर्म्स थी कि रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस किस तरीके से होती है और किन किन इंडिविजुअल्स में होती है। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो बता दी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके मेथड, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से जो है वो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आएगा हमारे पास बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। सेकेंड वन जो है हमारे पास वो है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड जो है हमारे पास वो है स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज बडिंग।
फिफ्थ वन हमारे पास है पार्थिनोजेनेसिस, और जो फिफ्थ वन है वो हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है इसकी भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि इसमें जो हमारे पास डिवीजन होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी बॉडी पार्ट की, उसमें वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है डिवीजन ऑफ 2। डिवीजन ऑफ 2। अगर हम बाई का डिस्कस करें तो बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि बाइनरी फिशन किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब प्रोकैरियोट्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में हमारे पास आते हैं अमीबा, और प्रोटोजोआ, और इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास आता है प्लेनेरिया और अकाइनोडर्म्स। प्लेनेरिया और कुछ हमारे पास आते हैं अकाइनोडर्म्स। अब बाइनरी फिशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि डिवीजन ऑफ 2 है, किन किन में हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को कि बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में किस तरह से हो रही है। मैंने आपको पहले कहा कि बाइनरी का मतलब, बाइनरी फिशन में क्या होगा कि जो इंडिविजुअल होगा वो 2 में डिवाइड करेगा। तो अगर हम बैक्टीरिया का क्या डिस्कस करें तो अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास क्या है, बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। हमें पता है कि बैक्टीरिया में क्या चीज प्रेजेंट होती है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास क्या है, डीएनए। अब बैक्टीरिया सेल में जिस चीज ने अपने आप को डिवाइड करना है वो क्या चीज है, उसका डीएनए है। मतलब कि डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि डीएनए की डुप्लीकेशन होगी। डीएनए अपने आप को 2 में डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो डीएनए की डुप्लीकेशन हुई है तो जो हमारा डीएनए है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए की डुप्लीकेशन हुई, डीएनए ऑपोजिट पोल की तरफ मूव किया। अब क्या होगा कि जो इसमें साइटोप्लाज्म है इसने क्या करना है, अपने आप को इन्वेजिनेट करना है, मतलब कि इसकी बेंडिंग होना। अब साइटोप्लाज्म में भी क्या करना है, अपने आप को डिवाइड करना है। यहां पर एक ग्रुप बनेगा, मतलब कि वो इन्वेजिनेट करेगा, दरमियान से उसकी पुलिंग होगी तो क्या होगा, हमारा जो सेल होगा वो 2 में डिवाइड कर जाएगा। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें क्या होगा कि जो सेल है वो क्या करेगा, अपने आप को साइटोप्लाज्म अपने आप को इन्वेजिनेट करेगा, मतलब कि यहां पर इसकी बेंडिंग हो जाएगी और यहां पर हमारे पास जो है वो डीएनए प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इससे प्रॉपर यहां से टूटेगा और हमारे पास 2 जो हैं वो बैक्टीरिया के सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। अब पहले बैक्टीरिया सेल था, डीएनए ने अपने आप की अपनी डुप्लीकेशन की, डीएनए ऑपोजिट पोल की तरफ मूव किए, साइटोप्लाज्म ने क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया और हमारे पास 1 से 2 एज इट इज पेरेंट सेल की तरह हमारे पास 2 डॉटर सेल जो हैं वो बन चुके हैं। ये तो होगी बैक्टीरिया में। अब नेक्स्ट हमने पढ़नी है किसमें, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, और इसमें हम एग्जांपल जो लेंगे वो है अमीबा। अब बैक्टीरिया में जिस चीज की डुप्लीकेशन हो रही है वो है डीएनए। अब अमीबा में जिस चीज की डुप्लीकेशन होगी वो होगा उसका न्यूक्लियस। अब ये मेरे पास क्या है, अमीबा का सेल है। अब इसमें ये क्या है, उसका न्यूक्लियस।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना है कि अमीबा में डुप्लीकेशन होनी है उसके न्यूक्लियस की, डीएनए की सॉरी न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन हुई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो मेरे न्यूक्लियस थे वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई थी, यहां पर भी क्या होगा कि जो हमारा सेल है वो अपने आप को दो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सेम पेरेंट सेल की तरह हमारे पास एक से दो डॉटर सेल जो है हमारे पास बन जाएंगे। बस फर्क ये है कि बैक्टीरिया में डीएनए की डुप्लीकेशन हुई और यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन हो रही है। अब जो लास्ट इसकी एग्जांपल है वो हमने पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं इनवर्टिब्रेट्स किन्हें कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बैकबोन मतलब कि वर्टिबल कॉलम जो है वो नहीं होती। अब इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल आती है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में क्या होना है कि जो हमारा प्लेनेरिया होगा ये अपने आप को दो में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने प्लेनेरिया का ये क्या मैंने ये है प्लेनेरिया। अब क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में, प्लेनेरिया सेल ने अपने आप को प्लेनेरिया की यहां से डिवीजन होगी, मतलब इसने अपने आप को यहां से कट ऑफ कर दिया। अब क्या होगा कि जब प्लेनेरिया दो में डिवाइड करेगा तो जो इसके दो सेपरेट पार्ट हैं वो क्या करेंगे, दो अलग अलग प्लेनेरिया बना देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इससे अलग प्लेनेरिया बन जाएगा और इससे अलग प्लेनेरिया बन जाएगा। हमारे पास दो प्लेनेरिया आ गए। तो ये क्या थी हमारे पास बाइनरी फिशन की डेफिनेशंस और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसका नेम हमें बता रहा है कि इसमें क्या होना है कि जो भी इंडिविजुअल होगा उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास आती हैं वर्म्स। जो वर्म्स हैं वो क्या करते हैं, जब वो फुली ग्रो अप कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप को स्पॉन्टेनियसली ब्रेकअप करते हैं इनटू 8 और 9 पीसेस। ठीक है, फिर रिपीट कर रही हूं कि वर्म्स जब फुली ग्रो अप कर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियसली ब्रेकअप होंगे इनटू 8 और 9 पीसेस। अब जितने भी पीसेस बनेंगे वो हर एक जो पीस होगा एक प्रॉपर न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना देगा। इसकी एग्जांपल भी हम क्या लेंगे, प्लेनेरिया की लेंगे। अब बच्चों हमने बाइनरी फिशन में भी प्लेनेरिया को पढ़ा है और मैं फ्रेगमेंटेशन में भी किसकी एग्जांपल लेने लगी हूं, प्लेनेरिया की। बाइनरी फिशन में ये कंफर्म है कि उसने दो पार्ट्स में डिवाइड होना है, जबकि फ्रेगमेंटेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन हो रही है, वो इस तरह पता चलेगा कि अगर प्लेनेरिया आपको अपने आप को मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, बाइनरी में सिर्फ 2 में डिवाइड होना है, जबकि फ्रेगमेंटेशन में वो क्या करेगा, अपने आप को मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब यहाँ पर भी हमारे पास प्लेनेरिया की एग्जांपल है, ये देखेंगे मैंने एक प्लेनेरिया हुआ, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि प्लेनेरिया अपने आप को मोर देन 2 पार्ट्स, मतलब कि यहां से एक टूटेगा, एक ये पार्ट टूटेगा और एक ये। अब हमारे पास 3 पार्ट्स आए हैं, इन तीनों के तीनों पार्ट्स ने क्या करना है, एक न्यू इंडिविजुअल बनाना है। ये हमारे पास 3 पार्ट्स में ये कट हो गया है। अब हर एक पार्ट्स ने क्या करना है, एक न्यू प्लेनेरिया जो है वो बना देना है। ये देखिए
इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे, कि कोई भी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने आप को डिफरेंट 9 to 8 और 9 पीसेस में डिवाइड करेगा। अब जितने पीसेस में वो ब्रेकअप होगा वो पीस क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल जो है हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बडिंग। थर्ड हमारे पास है बडिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किसकी फॉर्मेशन होनी है, बड की फॉर्मेशन होगी। और बड हम किसे कहेंगे, कोई भी आउटग्रोथ। अब ये किस किस मतलब कि इसकी एग्जांपल क्या है, ये किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूनिसेलुलर फंगस। यूनिसेलुलर फंगस। अब यूनिसेलुलर फंगस में हमारे पास आती है यीस्ट। और कुछ एनिमल्स में भी होती है बडिंग। एनिमल्स में कौन कौन क्या क्या चीजें आएंगी हमारे पास, स्पॉन्ज है, हाइड्रा है एंड कोरल्स हैं। स्पॉन्जेस, हाइड्रा एंड कोरल्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर फंगस मतलब कि यीस्ट में। यीस्ट में बडिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। अब यहां पर मैं एक यीस्ट की पेरेंट सेल ले रही हूं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, यीस्ट पेरेंट सेल। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यीस्ट पेरेंट सेल जो है इसके ऊपर एक आउटग्रोथ बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। यहां पर क्या हुआ, एक आउटग्रोथ बनी जिसको हमने क्या कह दिया, बड। अब मैं यहां पर कह दूंगी कि यहां पर क्या हो रहा है, एक बड जो है वो फॉर्म कर रहा है, बड की फॉर्मेशन हो रही है। बड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें होगा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। अब यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में बड की फॉर्मेशन हुई, सेकंड में क्या हुआ, उसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है वो कहां पर मूव कर जाएगा, बड की तरफ मूव कर जाएगा। अब लाजमी नहीं है कि जो पेरेंट सेल है उसमें हमेशा एक ही बड की फॉर्मेशन हो। एट अ टाइम मोर देन वन जो है या एक से ज्यादा बड जो है वो बन सकते हैं। अब यहां पर मैंने क्या किया, एक और बड बना दिया। अब यहां पर एक और सिचुएशन है कि यहां पर बड जो है वो सेपरेट हो जाएगा पेरेंट सेल से और क्या करेगा, न्यू यीस्ट जो सेल है, न्यू यीस्ट प्लांट जो है वो क्या करेगा, फॉर्म कर देगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होता। जब वो पेरेंट बॉडी से जो बर्ड्स हैं वो डिटैच नहीं होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कॉलोनीज बना देंगे। एक दफा मैं फिर रिपीट कर रही हूं कि मैंने पेरेंट यीस्ट सेल लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एक आउट ग्रोथ बनी, इस आउट ग्रोथ को हमने क्या कह दिया, बड कह दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया और देन क्या हुआ, जो जिस न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन हुई थी वो कहां मूव कर गया, बड के अंदर मूव कर गया। अब यहां पर ये बड जो होगा पेरेंट सेल से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना देगा। अब लाजमी नहीं है कि एक ही बड बने, एट अ टाइम जो है मोर देन वन बड जो है वो बन सकता है। और लाजमी भी नहीं है कि जो बड बना है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है इन सम केसेस कि जो बड की फॉर्मेशन होती है, जो बड होता है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होते। जब वो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होंगे तो क्या होगा, बहुत सारे बड मिलके क्या बनाएंगे, कॉलोनी बना देंगे और वो हमारे पास जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी की नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारे पास हाइड्रा की। तो हाइड्रा भी क्या होगा कि उसमें भी माइटोसिस के जरिए जो है वो सेल अपनी ग्रोथ करके एक आउटग्रोथ बनाएंगे। वहां पर माइटोसिस से क्या होगा, सेल फर्दर अपने आप को डिवाइड करेंगे और हाइड्रा के आउटग्रोथ जो बड बना है वही क्या करेगा, अपनी इतनी डिवीजन करेगा, सेल्स अपनी इतनी डिवीजन करेंगे कि एक प्रॉपर पूरा हाइड्रा जो है वो बन जाएगा। अब ये हाइड्रा में क्या होता है कि जो बड की फॉर्मेशन हुई है उससे जो न्यू हाइड्रा बना है वो अपने आप को डिटैच करेंगे और न्यू हाइड्रा जो है वो बन जाएगा। जबकि कोरल्स जो होती हैं ये अपने आप को डिटैच नहीं करते, मतलब कि जो पेरेंट बॉडी होगी उसी में बड की फॉर्मेशन होती रहेगी
और जो न्यू बर्ड्स बनेंगे वो अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे और क्या होगा, कॉलोनी जो है, कॉलोनी की फॉर्म में न्यू इंडिविजुअल जो है हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मेथड ही हमें बता रहा है कि इसमें क्या चीज होनी है, स्पोर की फॉर्मेशन होनी है। अब इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे राइजोपस की। राइजोपस, जब राइजोपस जो हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाते हैं। हम ले रहे हैं राइजोपस को। अब जब राइजोपस अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाएंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो इनकी आ चुकी है, तो नेक्स्ट क्या होगा कि इनके अंदर जो सेल बॉडी है वो क्या करेगी, स्पोर के सैक बनाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे। सेल बॉडी फॉर्म स्पोर सैक, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे। और अगर हम एक की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पास स्पोरेंजियम होंगे। अब जैसे ही स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो गई है तो क्या होगा, सेल जो है अपने आप की डिवीजन करेंगे और क्या होगी, स्पोर की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि डिवीजन हो रही है और क्या बन रहे हैं, हमारे पास डॉटर सेल बन रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। डिवाइड एंड डॉटर सेल्स फॉर्म, इन डॉटर सेल्स को हम क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे। जैसे ही स्पोर की फॉर्मेशन हो गई है तो क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो स्पोर क्या करेंगे, अपने आप को एक थिन वॉल के अंदर कवर कर लेंगे। अब जब अपने आप को थिन वॉल के अंदर कवर करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उस लेयर को हम कहेंगे सिस्ट कहेंगे। इस वॉल को हम क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। अब सिस्ट की फॉर्मेशन के बाद जैसे ही स्पोरेंजिया को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो क्या करेंगे, इस सिस्ट को ब्रेक करेंगे और जो स्पोरेंजिया होंगे वो मैच्योर होने के बाद जैसे ही ये सिस्ट की लेयर बर्स्ट करेगी तो वो वहां से रिलीज आउट हो जाएंगे। जब वो वहां से रिलीज होंगे तो क्या होगा, अब उनके पास फेवरेबल कंडीशन भी है, तो जो स्पोर्स होंगे वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और हमारे पास जो है वो एक न्यू राइजोपस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ी राइजोपस की एग्जांपल। अब स्पोर फॉर्मेशन जो है ये कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। कौन कौन से, इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है क्लोस्ट्रिडियम की और बैसिलस की। क्लोस्ट्रिडियम और बैसिलस। अब क्लोस्ट्रिडियम एंड बैसिलस जो है ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, मतलब बैक्टीरिया की एग्जांपल है। अब स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में कब होगी, हमने बैक्टीरिया की डिवीजन पढ़ी थी कि वो करते हैं बाइनरी फिशन के जरिए, पर जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या करती हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर ही वो क्या करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। जब वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, वो तब करेंगे जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। उन्होंने एंडोस्पोर बना दिया, एंडोस्पोर बनाने के बाद जैसे ही उनके पास फेवरेबल कंडीशन आएगी वो क्या करेगा, उस लेयर को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद वो जो हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन हुई है, मतलब एक जो सेल है वो अपने आप को बॉडी से, बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर रिलीज करेगा और क्या करेगा, एक न्यू जो है हमारे पास बैक्टीरिया सेल जो है वो आ जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रही है वो है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है अपने आप को डिवेल्प करता है इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। अनफर्टिलाइज्ड एग डिवेल्प इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग।
फर्टिलाइजेशन तब होती है जब मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं आपस में फ्यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस में कहा है कि अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब कि उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो ही क्या कर रहा है, अपने आप को एक न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल क्या, ये किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, फ्रॉग्स में, फिशेस में, और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए अपने इंडिविजुअल जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर हम जो एग्जांपल लेंगे वो है हनी बी की। अब जब हनी बी है, जब वो एग ले करेगी, ठीक है, किसमें, हनी कॉम्ब में, किसमें कर रही है, हनी कॉम्ब में कर रही है। अब क्या होगा, यहां पर दो सिचुएशन है। जो एग सेल्स हैं कुछ जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और कुछ जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। अब जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये क्या करेंगे, अपनी डेवलपमेंट करेंगे और जो इससे ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होंगे हमारे पास, हैप्लॉइड मेल। और इसमें हमारे पास आती हैं जो हैप्लॉइड मेल्स होते हैं वो होती हैं ड्रोन्स। अब जो उसने एग ले किए उनमें से जो अनफर्टिलाइज्ड एग थे, इन्होंने जो आगे ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग बनाया वो क्या था हमारे पास, हैप्लॉइड मेल। और हैप्लॉइड मेल्स कौन से होते हैं, ड्रोन्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन की टाइप है ये कौन सी है, पार्थेनोजेनेसिस। अब कुछ जो एग हैं वो फर्टिलाइज्ड होंगे, मतलब कि फर्टिलाइज्ड एग जो हैं ये फर्टिलाइज हुए हैं, लाइज्ड बाय मेल बी, मतलब कि कुछ सेल्स को मेल बी ने क्या कर दिया है, फर्टिलाइज कर दिया है। अब इसके नतीजे में जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होंगे हमारे पास, फीमेल डिप्लॉयड। और फीमेल डिप्लॉयड में कौन से आते हैं हमारे पास, क्वीन बी आती है जो न्यू बनेगी और वर्कर्स आएंगे। अब मैं फिर कह रही हूं, पार्थेनोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये अपने आप को एक न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल हमने ली हनी बी। जब हनी बी ने एग ले किए तो जो एग सेल थे जो उनमें से अनफर्टिलाइज थे, मतलब कि इसने मेल बी ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है अपने आप को डेवलप करेंगे किसमें, हैप्लॉइड मेल में। और वो क्या होते हैं, ड्रोन्स। तो ये जो टाइप है, ये जो मेथड है, ये किसका है, पार्थेनोजेनेसिस का है। जबकि वो एग जिनको फर्टिलाइज किया किसने, मेल बी ने, इससे जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनेगा वो है फीमेल डिप्लॉयड। और इसमें हमारे पास आते हैं क्वीन बी और वर्कर। ये तो हो गया पार्थेनोजेनेसिस और ये मेथड हो रहा है एनिमल सेल के अंदर। पर अगर सेम मेथड के अनफर्टिलाइज्ड एग सेल जो है ये डेवलप होगा इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, पर हम उसको किसमें स्टडी करें, प्लांट्स में, तो इसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। मतलब कि इसमें जो ओवरीज हैं वो डायरेक्टली डेवलप हो जाती हैं इनटू फ्रूट्स विदाउट सीड फॉर्मेशन। और इसमें इसको हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी कहेंगे। और पार्थेनोकार्पी में जिस तरह हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी, कुछ फ्रॉग्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं करते हैं, तो पार्थेनोकार्पी जो है वो सीडलेस फ्रूट्स करते हैं। और सीडलेस फ्रूट्स में हमारे पास आते हैं बनाना और कुछ वैरायटी आती है ग्रेप्स की। बच्चों मैंने आपको जो बाइनरी फिशन बताया वहां पर एक और पॉइंट है, वो है मल्टीपल फिशन। वो भी आपने करना है, वो है पेज नंबर 72 पर ये वाली चीज, ये भी आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। अब मल्टीपल फिशन क्या होता है, बाइनरी फिशन में तो हमने पढ़ा कि वो दो में अपने आप को डिवाइड करता है। अब मल्टीपल फिशन, नेम बता रहा है कि बाइनरी में जो सेल था अपने आप को दो में डिवाइड कर रहा था, जबकि मल्टीपल फिशन में वो क्या करेगा, अपने आप को मैनी सेल्स में डिवाइड करेगा। और इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं अमीबा। और अमीबा जो है मल्टीपल फिशन तब करेगा जब उसके पास अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या किया, एक अमीबा का सेल ले लिया। अब अमीबा सेल को क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, मतलब कि वो कंडीशन जिसमें कि सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेगा जिसे हम क्या कहेंगे,
सिस्ट कहेंगे। अब ये सिस्ट क्या करेगी, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगी। अब क्या होगा, सिस्ट बन गई है, अब बाहर का जैसा भी एटमॉस्फेयर है इससे इसको कोई लिंक नहीं है। अब क्या होगा कि ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते रहेंगे। जब ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, अब न्यूक्लियस की डिवीजन भी हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब क्या होना है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जानी है। अब ये देखें, ये हर एक जो सेल है उसका अलग अलग साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो गया है। अब जैसे ही अमीबा को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो क्या होगा कि जो सिस्ट की लेयर है ये ब्रेक करेगी, ठीक है, और क्या होंगे, इसके जरिए हमारे पास बहुत सारे जो अमीबा हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जो अमीबा हैं वो मल्टीपल फिशन तब करते हैं जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो बाइनरी फिशन के जरिए ही होती है। बच्चों, ये मेथड जो हमने पार्थिनोजेनेसिस तक हमने इस लेक्चर में करना था, जो नेक्स्ट पार्ट्स रह गए हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।